फ्यूचर ए एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम अभी कुछ लिख रहे हो कॉपी पे, क्या लिख रहे हो तुम? अच्छा तुम रूटीन प्लान कर रहे हो, क्या बात है यार। तुम रोज कल सुबह 6 बजे उठोगे, 7:30 बजे तुम वर्कआउट करोगे, 9 बजे कॉलेज के लिए निकलोगे और फिर मेडिटेशन, और अगले दिन तुम उठते हो 1 बजे। लेकिन ये पीएम क्यों लिखा हुआ है? अब फ्यूचर भी तुम बहुत ही कामयाब हो, तुम्हारे पास वो सब कुछ है तुम्हें चाहिए था, और ये सब कोई लक नहीं है। ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि तुम्हें हर एक सेकंड की इंपॉर्टेंस बता दी। तुम्हारे पूरे फ्रेंड सर्कल में तुमसे बड़े टाइम मैनेजमेंट कोई नहीं करता था। सबसे पहली चीज़ है रूटीन। जब मैं कोई रूटीन वगैरह फॉलो नहीं करता था, मेरे दिन में कोई ऑर्डर नहीं होता था ऐसे कह लो, तो मैं अपने को कहता ज़रूर था कि अरे अब से कल से पढ़ाई, कल से ये, कल से वो, कल से रोज़ वर्कआउट। लेकिन मैं 1 दिन करूँगा, 2 दिन करूँगा, तीसरे दिन छोड़ दूंगा मैं फिर उसको, क्योंकि हर दिन मेरे को वो एक डिसीजन लेना पड़ता था कि वो अब अभी पढ़ाई करनी है, अब अभी पढ़ाई शुरू करनी है, अभी पढ़ाई शुरू करनी है। ना कोई टाइम, ना कोई सीक्वेंस, और मेरा मैक्सिमम टाइम यही वेस्ट होता था। मुझे कोई भी प्रोडक्टिव हैबिट करनी है, जैसे कोई मेडिटेशन करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है या वर्कआउट ही करना है, मेरी आधी बुद्धि से मैं यहीं पे ख़त्म हो जाती थी कि अरे भाई अभी करे कि बाद में करे, वर्कआउट मैं अभी करूँ कि मैं अभी पढ़ाई करूँ, यार अभी मैं शिट यार अभी लगता है मेरे को मेडिटेशन कर लेनी चाहिए। और अगर मान लो मैं किसी एक डिसीजन में आ भी गया हूँ कि चलो भाई पढ़ाई करते हैं, अरे पढ़ाई में मैथ्स करूँ कि यार फिजिक्स करूँ, यार मैथ्स तो आती है, इंग्लिश कर लेता हूँ, नहीं यार इंग्लिश तो बहुत आसान है, इंग्लिश तो बस बना बना के लिखनी होती है, और क्या करूँ मैं। मतलब मेरा यहीं आधे से आधे दिमाग खत्म। इसको साइंस की भाषा में डिसीजन फटीग भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारी मेंटल एनर्जी है वो लिमिटेड होती है। जैसे हमारी फिजिकल एनर्जी लिमिटेड होती है ना, कि तुम कुछ टाइम तक भागोगे फिर थक जाओगे, तो वैसे ही हमारा दिमाग भी होता है। तुमने अगर कभी ऐसा किया हो बिना रूटीन के, तो तुम भी 1-2 दिन बस करते होगे फिर छोड़ देते होगे, फिर वो तुमसे डिसीजन ही नहीं लिया जाता होगा। तुम्हें होता होगा कि अरे यार तुम्हारा मन ही नहीं करता होगा कि वो सोचने अभी क्या करना है क्या नहीं करना, अरे छोड़ो यार इससे बड़े गेम ही खेलते हैं, ऐसा मन करता होगा। सबसे बेस्ट है कि तुम उस चीज़ को, कि तुम क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले हो, तुम्हारा दिन कैसा रहेगा, उस चीज़ को तुम एक बार में प्लान कर लो, पूरे महीने के लिए या पूरे साल के लिए। और ऐसा प्लान करना कि उसको तुम लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर पाओ, ठीक है। तुम्हें वो नहीं करना कि अरे भाई 3 दिन करा फिर छोड़ दिया। लोग यही गलती करते हैं कि बहुत हैवी कर लेते हैं रूटीन प्लान, कि अरे भाई हम वो डेविड गोगिंस के मतलब गोटे बनने की ट्राई करते हैं कि अरे भाई मैं उठूंगा सुबह 4 बजे फिर मेरा 10 किलोमीटर रनिंग करूंगा, फिर मैं पूरी भगवत गीता पढ़ दूंगा, फिर मैं क्या कहते हैं वर्कआउट करूंगा। फिर इतना नहीं करना एक बारी में, शुरू में तुम अभी कर ही नहीं पाओगे इतना, ठीक है। अपने हिसाब से रूटीन प्लान करो, टाइम टेबल प्लान कर सकते हो, सबसे बेस्ट है टाइम मैनेजमेंट के लिए। वरना तुम एक हैबिट्स का सीक्वेंस, जिसको हैबिट ट्रैकिंग बोलते हैं, तुम वो भी अपना सकते हो, जो मैंने काफ़ी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है कि तुम एक बस सीक्वेंस बना दोगे हर दिन का। तुम्हारे दिन में 1-2 कुछ हैबिट के टाइम मतलब कंस्ट्रेंट होंगे, जैसे उठने और सोने के हो सकते हैं, कि तुम उठोगे एक टाइम पे, सोओगे एक टाइम पे, लेकिन फिर उसके बाद से जो भी तुम हैबिट करोगे उनका कोई टाइम नहीं होगा, बस एक सीक्वेंस होगा। जैसे तुमने सबसे पहले हैबिट करी कि उठना, अब उठने के बाद क्या प्लान करो उसको, कि मैं उठने के बाद हर दिन अब ये करूँगा, उठने के बाद मैं हर दिन पानी पीऊंगा, फिर उठने के बाद मैं हर दिन ब्रश करने जाऊंगा, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा। ऐसे तुम प्लान करो अपने हिसाब से, अपना रूटीन प्लान करो अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे मान लो तुम्हारा पढ़ाई का गोल है या फिर कुछ तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग का गोल है, तो उसके हिसाब से रूटीन प्लान करो, समझ रहे हो। मतलब अपने जो बड़े गोल्स है तुम उनको डेली गोल्स में डिवाइड करो, और उसके हिसाब से कि मैं हर दिन ये चीज़ करूंगा अपना वो बड़ा गोल अचीव करने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात, कि मैं हर दिन के इतने लेक्चर पढ़ूंगा एग्जाम में बढ़िया नंबर लाने के लिए, ऐसे, ताकि तुम्हारा टाइम, मेंटल एनर्जी वहाँ वेस्ट ना हो कि अरे भाई मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मैथ्स करूँ, साइंस करूँ, फिजिक्स करूँ, क्या करूँ मैं, अरे मैं अभी वर्कआउट करूँ कि मैं पहले और पढ़ाई कर लूँ पहले, मैं वहाँ टाइम तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तुम अगर कोई डेली रूटीन फॉलो करते हो तो ऐसा होगा कि तुम्हें उठते ही पता होगा कि तुम्हें करना क्या है। समझ रहे हो, बहुत तगड़ी चीज़ होती है, तुम्हारे बहुत काम आएगी। एक और चीज़ जो तुम्हें हेल्प करेगी वो है कि तुम अगला दिन अपना तुम एक रात पहले ही प्लान कर लो। अब दूसरा है कि तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एक बार में सारे डिस्ट्रैक्शन वगैरह खत्म कर दो, नहीं, वो इतना तगड़े तरीके से काम नहीं करेगा। जो भी तुम्हारे करंट सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उसको आइडेंटिफाई करो कि कौन सी चीज़ तुम्हारा सबसे ज़्यादा टाइम खाती है, और उसको एलिमिनेट करो। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में था या मैं पढ़ाई वगैरह कर रहा था, तो मेरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन एक तो यूट्यूब था, क्योंकि यूट्यूब में पढ़ता था, और यूट्यूब में फिर पढ़ते टाइम ऐसा होता था कि मैं कमेंट्स वगैरह में चले जाऊँगा, मुझे सजेस्टेड वीडियोज़ आ जाएंगी, है ना। और अगर मैं youtube.com खोल भी रहा हूँ लैपटॉप वगैरह फ़ोन वगैरह कहीं पे भी, तो शुरुआत में वहाँ पे थंबनेल शॉर्ट्स वगैरह दिख जाएंगे जिसमें मुझे क्लिक करने का मन करेगा। तो मैंने उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया, मैंने उसका एल्गोरिदम ही ऑफ कर दिया ऐसे कह लो। और वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा है कि वो मैंने कैसे किया, तुम्हारे बड़े काम आ सकता है वो। और मेरी दूसरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये थी कि मैं किसी भी एक्टर के बारे में, मतलब कुछ भी रैंडम मेरे दिमाग में आएगा सर्च करने को कि ये सर्च कर ले, और फिर मैं सर्च करने लग जाऊँगा, और फिर मैं एक गड्ढा खोदने लग जाऊँगा। जैसे मान लो मैं किसी एक्टर के बारे में देख रहा हूँ कि अरे जैकी श्रॉफ क्या कर रहा है अभी, जैकी श्रॉफ की नई मूवी कौन सी आ रही है, और फिर मैं
गड्ढा खोदने लग जाऊंगा कि और जैकी श्रॉफ क्या कर रहा है, उसकी नई मूवी कौन सी आ रही है, नई मूवी का ट्रेलर क्या है, और ट्रेलर को रिव्यू क्या दे रहे हैं, ये जो वो होते हैं ना रिव्यू देते हैं ट्रेलर वगैरह मूवी वगैरह के, वो लोग रिव्यू क्या दे रहे हैं, उसके कमेंट में क्या बोल रहे हैं लोग उसके बारे में, मैं पूरा देखने लग जाऊंगा कि और फिर जैकी श्रॉफ के माँ बाप कौन थे, जैकी श्रॉफ की बीवी कौन है, जैकी श्रॉफ की बीवी का किसके साथ अफेयर था। ये चीज़ मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही थी। मतलब मैं शुरू करता हूँ बस एक छोटी सी चीज़ से कि अरे बस इसकी मूवी कौन सी आ रही है ये देखते हैं, ये अभी क्या कर रहा है ये देखते हैं, और मैं वेस्ट कर दूंगा इसमें कम से कम 1 घंटा। मैंने ये किया कि जो भी मेरे को डिस्ट्रैक्टिव थॉट आ रहा है दिमाग में कि जैसे मान लो जैकी श्रॉफ क्या कर रहा है अभी, तो मैं बस उसको कॉपी के पीछे लिख लूँगा कि हाँ ठीक है, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं उसके बाद ये सर्च कर लूँगा। तो ये था कि 99% ऑफ टाइम मैं वो काम भी कर लेता था अपना, मुझे काम में भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी, और फिर मैं वो चीज़ देखता भी नहीं था। अगर तुम्हें कोई डिस्ट्रैक्टिव थॉट आ रहा है और तुम ये कर रहे हो कि अरे ये क्यों आ रहा है, मुझे नहीं करना, नहीं वो नहीं देखना, तो तुम्हें और ज़्यादा आड़ जाएगी वो चीज़ करने की, वो चीज़ देखने की। ठीक है, सबसे बेस्ट है कि उस चूल को तुम खत्म ही कर दो। तुम लिख लो कॉपी के पीछे इस इंटेंशन के साथ कि हाँ मैं जब काम खत्म कर लूँगा तो ये देख लूँगा, और ध्यान रहे सही में ये सबसे बेस्ट तभी काम करेगा जब तुम इस इंटेंशन के साथ लिख रहे हो कि सही में तुम देख लोगे उस चीज़ को, बाद में काम करने का सही में देख लोगे। तो इससे ऐसा होता है कि एक तो तुम्हारा दिमाग का फुद्दू बन जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग की यही एक वीकनेस है कि वो थॉट्स तो बहुत सारे प्रोड्यूस कर देगा लेकिन उनको स्टोर नहीं कर पाएगा। कोई भी एक थॉट ज़्यादा टाइम के लिए रहता नहीं हमारे दिमाग में, कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाएगा और तुम भूल जाओगे उसके बारे में। और सही में यहाँ भी ऐसे होता है, तुम वो लिख दोगे लेकिन जब तुम्हारा काम खत्म होगा तो तुम्हें याद ही नहीं होगा कि तुम्हें वो चीज़ देखनी भी थी, ऐसा होगा। और अगर मानो तुम अपना काम करने के बाद वो चीज़ देख भी लेते हो तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि तुमने अपना काम खत्म कर दिया है। यहाँ पे हर जगह से तुम्हारी विन विन है। तीसरा है कि अपने आप को छोटे छोटे चैलेंजेस देते रहो। जैसे मान लो अभी 5 बज रहे हैं और तुम कोई काम कर रहे हो, तो अपने आप को एक हल्का सा छोटा चैलेंज दो। मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए कि हाँ भाई हो पाए सही में वो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 बज रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि अरे 5 में अपने 5 चैप्टर खत्म कर दूंगा, वो नहीं होना चाहिए। मतलब एक रियलिस्टिक गोल कि हाँ जैसे तुम कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, कि हाँ अभी 5 बज रहे हैं, 6 बजे तक मैं इतना कर दूंगा, ऐसा। इस चीज़ से में फोकस बढ़ता है और तुम्हारा जो काम है वो जल्दी होते हैं। अब चौथा है प्रेजेंट रहो। मैं अपना बहुत सारा टाइम पहले ऐसे वेस्ट करता था, मतलब मैं बस अपने दिमाग में कहानियाँ बना रहा हूँ, किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, पास्ट के बारे में सोच रहा हूँ कि अरे मैं ऐसे कर देता, मैं वैसे कर देता, अरे नहीं यार मेरे को ना उस टाइम ऐसे बोलना चाहिए था, अरे यार मैंने उस टाइम ये क्यों नहीं किया। और सोच रहा हूँ कि अरे फ्यूचर में मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, फ्यूचर ऐसा बन गया, वैसा बन गया। फालतू की डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ, फालतू में सिनेरियोज बना रहा हूँ सही में अपने ही, मतलब पैरेलल यूनिवर्स कि अगर उस टाइम ना मैंने ऐसा कर दिया तो पक्का अभी कुछ ऐसा होता, फिर ऐसा होता। और सही में मैंने जो अपने दिमाग में कहानी बनाई है मैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ कि मैं ऐसे कर देता था, फिर ये कुछ ऐसा होता, फिर मैं ऐसा कर देता, फिर अगर ये होता था ना तो मैं ये कर देता फिर इसको। और इस चीज़ से तुम्हारे दिमाग में कॉग्निटिव लोड इतना बढ़ता है कि सही में जब मेंटल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तुम्हें तब तुम्हारे पास नहीं होगी, क्योंकि तुम खुद सोचो ना कि तुम एक अलग ही दुनिया बना रहे हो, कितनी इमेजिनेशन पावर तुम्हारी यूज़ हो रही है वहाँ पे, फिर वहाँ पे तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी, मतलब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तुमने अपने दिमाग को काम पे लगा दिया है एनालाइज करने के लिए, ठीक है, थ्रेट वगैरह देखने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो किसी काम का ही नहीं है क्योंकि वो रियलिटी नहीं है, समझ रहे हो। तो ओवर थिंकिंग, माइंड वेंडरिंग, डे ड्रीमिंग, इन सब का इलाज एक ही है, माइंडफुलनेस। मतलब तुम अपना पूरा ध्यान अपने प्रेजेंट मोमेंट में रखोगे, ठीक है, तुम काम कर रहे हो और तो ऐसा होगा कि तुम फालतू सोचने लग जाओगे इस सब के बावजूद भी, तो तुम्हें कुछ भी नहीं है, तुम्हें अपना आराम से ध्यान, जब भी तुम्हें रियलाइज हो ना कि तुम्हारा ध्यान भटक चुका है, तुम्हें आराम से अपना ध्यान वापस अपने काम पे ले आना है। शुरुआत में ऐसा होगा कि जो ये तुम्हें रियलाइज होगा वो काफ़ी लेट होगा, लेकिन धीरे धीरे जब तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम्हें जो रियलाइज होगा कि अरे नहीं मेरा ध्यान भटक चुका है, तो तुम्हें वो काफ़ी जल्दी हो जाएगा, इससे तुम्हारा काफ़ी टाइम बचेगा। और मैं बोलूँगा कि तुम मेडिटेशन भी अपने रूटीन में ऐड कर दो, काफ़ी बढ़िया रहेगा। तुम्हें माइंडफुल रहने में हेल्प करता है मेडिटेशन, काफ़ी तुम्हारे दिमाग में जो कचरा है उसको साफ करने में हेल्प करता है, तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा हलचल नहीं मचेगी उससे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसे हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, फटाफट चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं तुमको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।